हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विकास शर्मा एजुकेशन। आज हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिविज्म की। इससे पहले की वीडियो में हमने बिहेवियरिज्म और कोग्निटिविज्म पर बात की थी। अगर आप जाकर देख सकते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म कंस्ट्रक्टिविज्म बात करता है नॉलेज के कंस्ट्रक्शन की। इसमें जो मेन फीचर्स कोग्निटिविज्म को जोड़ा गया है थिंकिंग एंड रिफ्लेक्शन को, यानी जो भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है उस पर ठहरना, उस पर रिफ्लेक्ट करना, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है नॉलेज कंस्ट्रक्शन का। और एक कॉग्निटिव में थोड़ा सा अलग इसलिए भी है कि जो मीनिंग है, ये मीनिंग सब्जेक्टिव है। मतलब ये मेरा मीनिंग अलग हो सकता है, आपका मीनिंग अलग हो सकता है। यानी हम जो नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। यानी जो एक ऑब्सोल्यूट रियलिटी, वन रियलिटी की बात होती थी, वो यहाँ पे नहीं हो रही। कंस्ट्रक्टिव अलाउ करता है मल्टीपल रियलिटीज की, कि एक ही चीज़ को अलग अलग तरह से परसीव किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर वेपन को परसीव किया जाता है कि एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए, कोई दूसरा कह सकता है कि ये ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा डेंजर्स है। इन हर एक चीज़ को, दोनों ही ओपन है, दोनों ही अपनी अपनी जगह अपने अपने लॉजिक डिबेट कर सकते हैं, अपने अपने रैशनल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसी तरह मल्टीपल रियलिटीज को अलाउ करता है कंस्ट्रक्ट करने की कंस्ट्रक्टिविज्म। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, पर्टिकुलर फूड है वो मेरे लिए बहुत सुटेबल होता है, प्रोटीन मुझे देता है, वो भी पर्टिकुलर फूड किसी दूसरे पर्सन को उसी तरह से सुटेबल नहीं हो सकता है वो उसके लिए एलर्जेटिक हो। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर फूड जो होता है ये एलर्जिक है, ये पर्टिकुलर फूड जो है प्रोटीन युक्त है, ये अच्छा होगा। ये इसकी रियलिटी बदल रही है, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है। कंस्ट्रक्टिविज्म में इसलिए टीचिंग थोड़ा सा और चैलेंजिंग हो जाता है। अब हमारा गोल ये क्लासरूम का नहीं हो सकता कि बच्चों को याद करा दें। अगर फूड का एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हेल्दी फूड कौन कौन से हैं, उनको लिस्ट करो। अब हमारा गोल होगा अबाउट टू टीच अबाउट हेल्दी हैबिट्स। तो उन हेल्दी हैबिट्स में डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन आएंगी, डिफरेंट डिफरेंट बच्चों की यूनिकनेस से डिफरेंट डिफरेंट आंसर आने को संभावनाएं हम यहाँ पर खोल रहे हैं। पहले क्या होता था, एक पर्टिकुलर सेट जो टीचर के पास है वही बच्चों तक नॉलेज ट्रांसमिट हो रही थी, बच्चों को वही सीखना होता था। पर यहाँ पर टीचर का रोल ही चेंज हो चुका है। टीचर इज नॉट एक्चुअली टीच इन कंस्ट्रक्टिविज्म। हियर टीचर बिकेम फैसिलिटेटर। और यहाँ पे बच्चे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपनी अपनी नॉलेज। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ जो टीचर हैं, यानी जो लर्निंग हो रही है, वो जो मेरे से ज़्यादा मोर नॉलेजेबल है, मैं उनसे सीख रहा हूँ। और जो मेरे पीयर हैं, मेरे साथी हैं, कलीग्स हैं, वो इसमें मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो नॉलेज का जो सीखना है वो एक सोशल प्रोसेस हो चुका है। वो केवल अब कोग्निटिव इंडिविजुअल जो बिहेवियरिज्म में था, थोड़ा कोग्निटिव में भी था, पर वहाँ से ही आगे की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि लर्निंग इज ए सोशल प्रोसेस। हम कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने मोर नॉलेजेबल पर्सन के साथ। डिस्कशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम डिस्कशन के थ्रू नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। डिस्कशन विद मोर नॉलेजेबल पर्सन, डिस्कशन विद पीयर, विद कलीग्स। वो डिस्कशन मेरे नॉलेज को, मेरे पर्सपेक्टिव को बिल्ड करने में मेरी हेल्प कर रहा है। क्लासरूम के एग्जाम्पल को समझते हैं। सपोज अगर मुझे किसी को टेलरिंग सीखनी है, टेलरिंग सीखने क्लासरूम में मैं उसे चैप्टर बाई चैप्टर बता रहा हूँ, या फिर मैं उसको किसी एक टेलर के दुकान पे जाकर वो बैठ रहा है और वहाँ पे वो देख रहा है चीज़ों को होते हुए, वो अपना आप सीखते चला जाता है। यानी बहुत सारी चीज़ ऑब्जर्व कर सीखते हैं। जिस तरह से आपने अपने फ़ोन के बहुत सारे ऐप हैं, आप किसी ने सिखाए नहीं है फ़ोन को अप्लाई करना, या भी जो आप टेक्नोलॉजी यूज करते हैं अपने घरों में, आपके बड़े आपके साथ ही यूज करते थे, आपको आ गई। तो नॉलेज जो कंस्ट्रक्ट हो रही थी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के दौरान, ये मौके देने होंगे। अगर हम क्लासरूम में बच्चों को मापन, मेजरमेंट टॉपिक है, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन के हैं, तो मेरे क्लासरूम के सम्स क्या उनकी हेल्प कर रहे होंगे। उनको ले जाना होगा अपने परिवेश में, उन एग्जाम्पल से जहाँ पर वो पैटर्न्स बनते दिखते हैं, बिगड़ते दिखते हैं, उन्हें बनाने के, कंस्ट्रक्ट करने के मौके मिलते हैं। उन्हें एक्चुअल में, रियल में, ऑथेंटिक लर्निंग की जब बात करते हैं, क्रिएट करने के, मेजरमेंट करने की, रीजन समझ में आने चाहिए कि मैं क्यों एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने की मैं ज़रूरत पड़ रही है। ये कंस्ट्रक्टिव इस तरह की क्लासरूम की डिमांड करते हैं। कंक्लूजन, यहाँ पर लर्नर एक्टिव लर्निंग कर रहे हैं, और यहाँ पर जो लर्निंग थी, जो बिहेवियरिज्म में थी, टीचर सेंटर्ड थी, उससे बड़ा डिफरेंस लर्नर सेंटर्ड हो जाती है। आपने देखा अभी तक हमने जो बात की वीडियोज में, बिहेवियरिज्म में प्योरली टीचर स्टिमुलस रिस्पॉन्ड आप याद कर रहे थे। नेक्स्ट में जब बिहेवियर कॉग्निटिव में आए तो मीनिंगफुल प्रोसेस था थिंकिंग के लिए, और जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा था वहाँ भी टीचर का रोल ज़्यादा था। और जब कंस्ट्रक्टिव में आते हैं, टीचर ना रहकर फैसिलिटेटर हो जाता है, और बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट, एक्टिव लर्नर बन गए हैं। अब हम
लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम को विजुलाइज कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है। इस तरह हर एक डोमेन पर हम बच्चों के साथ कैसे काम करें। अगर आप अपनी क्लासरूम में कंस्ट्रक्टिविज्म के साथ काम कर रहे हैं, खासकर प्राइमरी एफएलएन की दक्षताओं पर, हमारे साथ अपने एग्जाम्पल साझा कीजिए, क्योंकि ये सबका मंच है, सब एक दूसरे सीखते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। क्योंकि अभी जो दौर है वो कंस्ट्रक्टिविज्म का ही चल रहा है। अगले वीडियो में बात करने वाले हैं वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।